दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आय, टैक्स और बचत से संबंधित जो भी प्रश्न प्रतिशत चैप्टर में पूछे जाते हैं उसको आज करने वाले हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे इस वीडियो में और वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि आपने कुछ वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा सीखा है और कुछ बेहतरीन सीखा है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राम अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचत करता है यानी सेविंग करता है। यदि उसका मासिक आय 18,400 रुपया है तो आपको बताना है कि वो कितने का बचत करता है, प्रति माह कितने रुपया बचाता है। तो दो तीन चीज़ देखिए। पहला है कि उसका मासिक वेतन कितना है, यानी मासिक वेतन कितना है, ₹18,400 रुपया। ठीक है, 18,400 रुपये वो प्रति माह कमाता है। अब क्वेश्चन कहता है कि अपने मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। जब तो मासिक आय है 18,400, इसका 30% भोजन पर जब खर्च करता है, इसका मतलब 70% बचा लेता है खर्च करने के बाद भोजन पर। तो इसके बाद अब बचा भोजन पर खर्च करने के बाद 70%, यानी 8,400 का 70/100 ये हुआ भोजन पे खर्च करने के बाद की अमाउंट जो उसके पास बचा। अब कहता है कि खर्च करने के बाद भोजन पर जो शेष बचता है उसका 40% परिवहन पर खर्च करता है, यानी आने जाने में। अगर कहीं नौकरी उसका दूर होगा तो आने जाने में 40% खर्च कर देता है। तो भोजन पर खर्च करने के बाद उसके पास ये बचा है और इसका 40% वो खर्च कर देता है परिवहन पर। तो उसके पास बचता कितना है, इसका 60%। तो इसका 60% बचता है। आगे मैं कहता है कि भोजन पर खर्च करने के बाद और परिवहन पर खर्च करने के बाद ये जो बचा अमाउंट है उसका 50% वो बचत कर लेता है। ठीक है, क्या करता है, 50% बचत कर लेता है। तो कितना बचाता है, 50% बचत करता है, तो इसका मतलब शेष का 50% बचा लेता है। तो ये जो आया यही उसका हो गया बचत, यानी ये टोटल जब सॉल्व करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। तो क्या है, ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 1 ये खत्म, इससे करेंगे तो ये खत्म, 5 से 2, 2 से 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3864। ठीक है, यानी वो प्रति माह इतने रुपए का बचत करता है। ये आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि 18,400 रुपये प्रति माह कमाता है, इसका 30% भोजन पर खर्च कर देता है, तो यानी इसका 70% बचा लेता है। तो 8,400 का 70/100, ये जो भोजन पर खर्च करने के बाद बचाता है, आगे मैथ कहता है कि 40% बचे हुए पे वो परिवहन पर खर्च कर देता है। तो जब 40% परिवहन पर खर्च कर देता है, इसका मतलब कि 60% बचा लेता है। यानी ये भोजन पर खर्च करने के बाद जो ये अमाउंट बचा था उसके बाद वो इसका 60% बचा लेता है, 40% खर्च करने के बाद परिवहन पर। और इसके बाद जो ये 60 बचता है भोजन पर खर्च करने के बाद और परिवहन पर खर्च करने के बाद, वो कहता है कि इसका 50% यानी 50/100 वो बचत करता है। तो ये जो पूरा अमाउंट जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 3864 रुपया, यानी ये अमाउंट वो बचत करता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये आप आसानी से समझ गए होंगे। इजी मैथ का धीरे धीरे हम इसके लेवल को बढ़ाने वाले हैं। आइए आगे कुछ और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है और शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, यानी 20% शेष का सेविंग करता है वो बैंक में। अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाता है, तो उसकी आय कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, उसकी आय कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए, मासिक आय मान लिया मैंने, मासिक आय, ठीक, मासिक आय। अब कहता है कि मासिक आय का 5% निर्धन कोष में खर्च करता है, तो बचाता कितना है खर्च करने के बाद निर्धन कोष में, 95%, यानी 95/100। उसके बाद जो बचता है वो कहता है कि दान करने के बाद जो बचता है उस शेष का 20% सेविंग करता है।
यानी इसका क्या करता है, 5% खर्च करने के बाद जो 95% बचा है उसका 20% सेविंग करता है। तो 20% जब सेविंग करता है तो उसके पास बचता कितना है, 80/100 सेविंग करता है। अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं। यानी ये 5% निर्धन कोष में जमा करने के बाद और 20% सेविंग करने के बाद भी उसके पास कितना बच जाता है, 1919 रुपया। तो आपको बताना है कि उसका मासिक आय कितना है। तो यहां से आपको निकाल लेना है, ये खत्म हो गया। और ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1919 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10/95 मल्टीप्लाई 8। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2525। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। यानी उसका मासिक आय कितना था, 2525 रुपया। आइए इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और कुछ नए क्वेश्चन को सीखते हैं। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप बना देंगे। दोस्तों क्वेश्चन है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे कार्य करता है और 2400 रुपये कमाता है। ठीक है, यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है तथा कार्य 16 × 2/3% कम हो जाता है, तो आपको बताना है कि उसके मासिक वेतन में कितने % का परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसको अगर लॉन्ग मेथड से बनाएंगे हम तो कैसे बनाएंगे कि उसको 60 घंटे का मिलता है 2400 रुपया। ठीक है, यानी 1 घंटे का उसे कितना मिलेगा, 1 घंटे का मिलेगा 40 रुपया। इसका मतलब है कि अगर वो 60 घंटे काम करता है और किस रेट से करता है, 40 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से, 40 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से काम करता है, तो वो कितना रुपया कमा लेता है, 2400 रुपया कमा लेता है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ा दिया जाए, प्रति घंटे वेतन कितना बढ़ गया, 40%, तो 40 का 40% कितना होगा, यहाँ करिए 40 का 40%, 2 जीरो खत्म, 16 होता है, तो 40 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56, यानी 56 रुपये प्रति घंटे अब उसका वेतन हो गया। कहता है कि वेतन में प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ गया। तो पहले 40 रुपये प्रति घंटे कमाता था, अब 56 रुपये प्रति घंटा कमा लेता है। लेकिन आगे कहता है कि जो घंटे है उससे काम के आवर है उसमें 16 सही 2/3% की कमी आ जाती है। तो 16 × 2/3% कितना होता है, 1/6, यानी 60 का अगर 1/6 आप करेंगे तो कितना आएगा, 10, यानी 10 घंटे की अब कमी आ जाती है। पहले अगर 60 घंटे उसे काम मिलता था तो अब कितना मिलता है, 50 घंटे ही काम मिलता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि उसके, तो अब कितने रुपए कमा लेता है वो, अगर 60 घंटे 40 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 24 रुपये कमाता है, तो आपको बताना है कि 56 रुपये के हिसाब से 50 घंटे में कितने रुपये कमाएगा। तो 0 6 5 30, 25 3 28, यानी अब 2800 रुपये कमाता है। तो अब आपको बताना है कि उसके आय में कितने % का चेंज आया। तो चेंज क्या आएगा, क्योंकि वृद्धि हो रहा है, पहले 24 रुपये कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है, 400 रुपया ज़्यादा कमा रहा है। तो यानी 2400 रुपया पर 400 रुपया ज़्यादा कमाता है, तो 100 रुपये पे कितना कमाएगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज आपको निकालना है। ये खत्म हो गया, 4 से करेंगे 6, यानी 100/6, इसका मतलब क्या होता है, 16 × 2/3% की वृद्धि होगी उसकी आय में, क्योंकि यहाँ 400 रुपया बढ़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। लेकिन इसका और शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये तो पूरा बड़ा सा मैथ हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि विदिन सेकंड में 10 सेकंड के अंदर मैथ कैसे करते हैं, उसको आइए समझिए कि इस मैथ को कैसे सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों देखिए, लास्ट में आपको देखना है कि परसेंटेज चेंज बताना है आय में, यानी परसेंटेज पूछ रहा है। तो जब कभी भी परसेंटेज पूछा जाए तो इसका मतलब कि वो कंपैरिजन वैल्यू पूछ रहा है। और जब कभी भी कंपैरिजन पूछा जाए तो आपको रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, 60 घंटे या 2400 रुपये से कोई मतलब नहीं है। कैसे नहीं है, इसको आइए समझिए। देखिए, कहता है ना कि क्वेश्चन में कि उसके घंटे में 40% की, वेतन में 40% की वृद्धि होती है। तो 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी अगर वो पहले 5 रुपया उसका वेतन था, यानी प्रति घंटे अगर उसका वेतन पहले 5 रुपया था, तो अब कितना बढ़ जाता है, 7 रुपया हो जाता है, क्योंकि 5/7 यानी पहले 5 रुपया था, तो अब क्या रहा है, 40% बढ़ जाता है, यानी 2 रुपया बढ़ जाता है, तो अब हो गया 7 रुपया प्रति घंटे उसका वेतन।
ठीक है। तो अब करना है क्या, अब आगे कह रहा है कि तथा कार्य 16 सही 2/3% यानी 16 इंटू 2/3% उसके कार्य में कमी आ जाती है। यानी 16 इंटू 2/3% का मतलब 1/6, यानी पहले अगर वो 6 घंटे काम उसको मिलता था तो अब कितना मिलता है, 1 घंटे कम, क्योंकि 16 इंटू 2/3% कम मिलता है। यानी कार्य उसके पास कितना था टोटल, पहले अगर 6 घंटे मिलता था तो अब कितना मिलता है, 5 घंटे मिलता है। ये प्रति घंटे उसका वेतन है, वेतन प्रति घंटे, ठीक है। यानी 5 रुपये 1 घंटे में मिलता है, तो उससे पहले कार्य मिलता था 6 घंटे। अगर वो 40% बढ़ता है यानी 7 हो जाता है उसका वेतन, लेकिन कार्य में 16 इंटू 2/3% की कमी आती है। यानी पहले 5 मिलता था तो अब कितना मिलता है, सॉरी पहले 6 घंटे काम मिलता था तो अब कितना मिलता है उसे यूनिट में 5 घंटे। तो यहाँ से देख लेंगे कि 6 5 30 रुपया पहले कमाता था प्रति घंटे, अगर 5 रुपये मिलते थे तो अब अगर 7 रुपये मिलते हैं और 5 घंटे ही काम मिल रहा है, इसका मतलब कितना आप कमा रहा है, 35 रुपये। तो कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि हो गई 5 रुपये की। यानी किस पे 5 रुपये वृद्धि हुई, 30 पर 5 रुपये की वृद्धि हुई तो 100 पे, तो 6 से करेंगे, यानी 100/6 का मतलब क्या होता है 16 इंटू 2/3%। तो ये भी एक तरीका है बनाने का, जब कभी आपको समय बचाना हो तो ये होता है परसेंट का जादू, जो सीखने के बाद आप आसानी से इस तरह से बना लेते हैं। तो जब कभी भी कंपैरिजन पूछा जाए, परसेंटेज चेंज पूछा जाए, तो रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, केवल परसेंट से मैथ को उड़ाते रहिए। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार बताता हूं कि पहले 40% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 40% का मतलब 2/5, यानी पहले अगर 5 रुपये प्रति घंटा कमाता था तो अब 2 रुपया ज़्यादा कमा रहा है, तो अब 7 रुपये कमा रहा है। लेकिन आगे मैथ कहता है कि 16 इंटू 2/3% की कार्य में कमी हो जाती है। यानी पहले 16 इंटू 2/3% का मतलब 1/6, यानी पहले अगर उसके 6 घंटा काम मिलता था तो अब इसको 1 घंटा कम मिलता है, यानी 5 घंटे कार्य मिलता है। तो पहले 5 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटे का हो गया 30 रुपया, और 7 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 5 घंटे का हो गया 35 रुपया। तो 30 रुपये पे 5 रुपये ज़्यादा कमाता है, तो 100 रुपये पे कितना कमाएगा, 16 इंटू 2/3%। तो मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। ये चीज़ आपको सीखना है परसेंटेज में करने के लिए, वो भी आप कर लेंगे, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग होता है। तो ये मेथड आपको अप्लाई करना है, मैंने दोनों आपको बता दिया है ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आइए कुछ और क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक परिवार 25 किलो राइस तथा 9 किलो गेहूं का खर्च करता है, ठीक है, खपत करता है, और ये दोनों खपत करने में 350 रुपये का खर्च करता है। यानी अब आगे मैथ कहता है कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तो चावल की खपत में कितने % की कमी आ जाएगी, ये आपको बतानी है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे इसको करना है कि क्वेश्चन है कि उसके पास चावल की जो खपत है वो 25 kg है, और जो व्हीट की खपत है वो है 9 kg। अब क्वेश्चन ये कहता है कि चावल का मूल्य गेहूं का मूल्य का 20% है, यानी जो राइस का मूल्य है वो व्हीट का मूल्य का कितना है 20%, मतलब 20/100 यानी 1/5, यानी राइस अपॉन अगर व्हीट करेंगे तो ये आ गया 1/5, यानी व्हीट अगर 5 है तो राइस कितना है 1 है। यानी व्हीट का अगर 5 रुपये kg मिलता है तो व्हीट का मूल्य क्या है 1 रुपये प्रति kg। आगे मैथ कहता है कि यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, तो अब गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए का मतलब क्या है, 5 का 20% बढ़ाएंगे, 5 का 20% क्या होगा 5 से 5 यानी 1 हो जाएगा। यानी अब क्या हो गया कि मूल्य 5 रुपया से क्या हो गया 1 रुपया बढ़ गया, यानी अब वो 6 रुपया खर्च करता है गेहूं पर। तो अब ध्यान रखिए कि आपके पास अगर टोटल 100 रुपया है, टोटल 100 रुपया है और ये कांस्टेंट है, इतना ही है आपके पास, और आप कॉपी लेते हैं 70 रुपये का और 30 रुपये का पेन लेते हैं, तो आप इस बात से समझेंगे कि अगर कॉपी पे 5 रुपया ज़्यादा खर्च करेंगे तो पेन पे क्या करेंगे 5 रुपया कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 100 रुपया ही है। अगर पेन पे 5 रुपया ज़्यादा करेंगे तो ये इस पे खर्च करना पड़ेगा, कॉपी पे 5 रुपया कम। कहने का मतलब है कि जब आपके पास अमाउंट
सेम है, उतना ही है, कांस्टेंट है, तो अगर आप एक तरफ खर्चा बढ़ाएंगे तो एक तरफ कम करना पड़ेगा। तो अब यही कह रहा है कि उसके पास अमाउंट तो 350 है, यानी अमाउंट वहां से आपको समझना है कि अमाउंट उसके पास जो है वो कांस्टेंट है, जिसमें 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं खरीदता है। अब कहता है कि जब 9 केजी गेहूं में 20% रेट बढ़ गया गेहूं का, यानी अब वो पर किलो 1 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है। जब 1 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है पर किलो पे, तो वो कितना रुपया ज़्यादा खर्च करेगा? 9 रुपया इसमें ज़्यादा खर्च कर देगा। 9 रुपया जब ज़्यादा खर्च करेगा 9 केजी पर, यहाँ जब ज़्यादा खर्च करेगा, इसका मतलब कि 9 रुपया उसे कम खर्च करना पड़ेगा राइस पर। क्यों? क्योंकि अमाउंट तो उसके पास सेम ही है। तो जब 9 रुपया यहाँ ज़्यादा खर्च कर रहा है तो यहाँ 9 रुपया कम खर्च करेगा। और 9 रुपया जब कम खर्च करेगा राइस पर और 1 केजी पे 1 रुपया खर्च करता है, इसका मतलब कि अब 9 केजी गेहूं, 9 केजी राइस वो कम खरीद पाएगा पहले से, क्योंकि 9 रुपये उसे कम खर्च करने को मिल रहा है यहाँ पे, और 1 केजी का मूल्य 1 रुपया है, यानी 9 केजी राइस कम खरीदेगा। तो खरीद कितना रहा है? 16 केजी अब खरीद रहा है। तो यही पूछ रहा है आपको कि अब उसके राइस की खपत में कितने % की कमी आएगी। तो पहले वो 25 केजी खरीदता था, अब वो 16 केजी ही खरीद पा रहा है। तो कह रहा है कितने % की कमी आई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 चौके 100, सॉरी कितना कमी आई? 9 रुपये कमी आई। 16 तो खरीद लेता है, तो कमी कितने की आई? 9 केजी की। तो 9 केजी कमी आई, तो 25 चौके 100, यानी 36% की कमी आएगी उसकी चावल की खपत में। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ आसान तरीके से कि क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 25 केजी राइस पर खर्च करता है, 9 केजी वीट पे करता है, और जो राइस का मूल्य है वो वीट का 20% है। इसका मतलब है कि अगर वीट का मूल्य 5 रुपये प्रति केजी है तो राइस का मूल्य 1 रुपये प्रति केजी है। आगे मैथ कहता है कि अगर वीट के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, और वीट के मूल्य में 20% वृद्धि हुई, यानी 5 रुपये के बजाय अब 6 रुपये में उसको चावल मिलते हैं, यानी प्रति केजी 1 रुपया बढ़ गया। जब 1 रुपया प्रति केजी बढ़ गया तो उसे 9 केजी खरीदने पे कितना रुपया बढ़ गया? 9 रुपया ज़्यादा बढ़ गया। अब जब 9 रुपया वो ज़्यादा खर्च करता है गेहूं पे, इसका मतलब है कि 9 रुपया राइस पे कम खर्च करेगा। जब अनाइस पे और राइस पर जब 9 रुपया कम खर्च करेगा, तो 9 रुपया कम खर्च करने की वजह से उससे 9 केजी चावल कम मिलेंगे, क्योंकि 1 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो 9 केजी कम मिलने का मतलब क्या है? अब वो 16 केजी ही खरीद पाता है। तो पूछता है कि आपको कितने % की कमी करनी पड़ी राइस में, चावल में। तो 25 केजी पहले खरीदता था, अब 16 केजी खरीद पा रहा है, तो कितने की कमी करा? 9 केजी का। तो 25 में 9 केजी का कमी कर रहा है, तो 100 में कितने करा गया? 36% का। तो इस तरह से मैथ को आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आइए कुछ और नए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि आयकर में यानी इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी आ जाती है, तो आयकर की दर क्या है, इनकम टैक्स का रेट क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर 19% की वृद्धि होती है इनकम टैक्स में, तो जो नेट इनकम है, नेट NI लिख देता हूं मैं, नेट इनकम है, उसमें 6% की कमी आ जाती है। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है। ठीक है, इनकम टैक्स क्या है ये आपको बताना है। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले, कि एक होता है इनकम, एक होता है प्लस टैक्स, और तब होता है इनकम टैक्स माइनस टैक्स इक्वल टू होता है नेट इनकम। नेट इनकम यानी ये होता है आय, ये होता है कर, और ये होता है शुद्ध आय। ठीक है, इसका मतलब क्या फर्क है मैं आपको बता रहा हूं। शुद्ध आय, मान लीजिए कि आपका इनकम 100 रुपया है और इसमें से आप 20 रुपया टैक्स दे देते हैं, तो उसके टैक्स देने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचता है, यानी 100 रुपये में से 20 रुपया अगर टैक्स दे दिया आपने, तो आपके सब बचा कितना? 80 रुपया। तो ये आपका नेट इनकम होता है। अब एक रिलेशन इसमें बनता है कि कर में जितने की वृद्धि होगी उतना ही शुद्ध आय में कमी होगी, यानी टैक्स में जितना आप टैक्स जितना ज़्यादा चुकाएंगे उतना आपका नेट इनकम कम हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 20 रुपये के बजाय अगर इस पर 4 रुपये अगर टैक्स बढ़ गया आपका, तो आप 24 रुपये दे रहे हैं। तो देखिए 20 में अगर 4 रुपये बढ़ जाता है
तो यहाँ क्या होगा, 4 रुपया कम हो जाएगा। तो पहले 20 से 24 रुपया टैक्स दे रहे हैं आप, तो आपके बचत 80 रुपया से 4 रुपया घट गया, तो आपके बचत कितना हो गया, 76 रुपया। कहने का मतलब है कि अगर आयकर आपका बढ़ता है या जितना घटता है उतना ही इनकम बढ़ता है, शुद्ध इनकम जो आपका होता है नेट इनकम, वो उतना ही बढ़ता है या घटता है। यानी कर बढ़ेगा तो इनकम, नेट इनकम जो होगा वो आपका कम हो जाएगा, अगर कर कम होगा तो इनकम, शुद्ध इनकम बढ़ जाएगा। यहाँ आपसे देख लीजिए, ठीक है। अब समझिए कि अब 19% का इनकम टैक्स ज़्यादा लगता है। यानी मान लीजिए कि टैक्स वो कुछ भी रुपया दे रहा हो, यहाँ टैक्स है, टैक्स का 19% बढ़ गया, यानी जो भी आप टैक्स देता हो उसका 19% वो बढ़ गया। तो ये जो 19% बढ़ा है, जितने अमाउंट ये टैक्स में बढ़ा, वृद्धि हुआ है, उतना ही तो उसका नेट इनकम में कमी आया होगा। यानी नेट इनकम में जो कमी आया, कितना कमी आया, 6%। यानी नेट इनकम का जो 6% है वही टैक्स का 19% है, क्योंकि टैक्स में जो वृद्धि हुई है उतना ही अमाउंट इनकम, वो नेट इनकम में कमी आएगी। जैसे कि यहाँ 4% अगर बढ़ रहा है टैक्स, तो सीधी इनकम 4 रुपया कम हो रहा है। अगर टैक्स 4 रुपया बढ़ रहा है तो इनकम क्या हो रहा है, नेट इनकम 4 रुपया कम हो रहा है। ठीक उसी तरह से अगर टैक्स में 19% की वृद्धि होती है तो नेट इनकम में क्या होगा, 6% की कमी आ रही है, तो ये नेट इनकम में जो कमी आ रही है वो यहाँ टैक्स में वृद्धि हो रही है। क्लियर है। परसेंटेज ये आपको अलग अलग दिख रहा होगा, क्यों अलग अलग दिख रहा है इसको समझिए कि यहाँ 20 से 4 रुपया बढ़ गया, 20 में अगर 4 रुपया बढ़ गया तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई, 25% की। यानी यहाँ अगर कर में 4 रुपये वृद्धि हुआ तो 25% की वृद्धि हुआ। लेकिन यहाँ कितने कमी आई, यानी 80 में 4 रुपये की कमी आया, तो कितने परसेंट की कमी आया, 5। कहने का मतलब है कि अमाउंट जो होता है वो तो सेम ही घटता है, रुपए में बात होगी तो वो तो उतना ही घटता है, लेकिन जब परसेंटेज की बात आएगी तो वो अलग अलग हो जाता है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ मनी है वो उतना ही कम होता है। तो यहाँ 25% की कमी हो रही है, यहाँ 25% की वृद्धि हो रही है इनकम में, तो यहाँ 5% की कमी आ जाती है इनकम में। ठीक है, अब इसको समझिए। उसी तरह से टैक्स में अगर 19% की वृद्धि हो रही है, यानी टैक्स जितना रुपया बढ़ रहा है, नेट इनकम में जो 6% की कमी आ रही है, जितना रुपया इनकम में कमी आ रहा है वो दोनों बराबर होगा। तो क्या हो गया, 100 से ये 100 खत्म हो गया। तो यानी टैक्स अपॉन नेट इनकम NI लिख देता हूं, इक्वल टू क्या होगा, 6/19। यानी टैक्स और नेट इनकम इक्वल टू क्या होगा, आय यानी इनकम, यानी टैक्स दे रहा है 6 रुपया, उसका नेट इनकम 19 रुपया है, इसका मतलब उसका आय कितना है टोटल, यानी नेट इनकम में 6 रुपया जोड़ देंगे, यानी कमाता है वो कितना, 25 रुपया। तो आपको बताना है कि वो कितना रुपया कर देता है, टैक्स देता है, यानी टोटल इनकम उसका 25 रुपया है और उस पर कर कितना दे रहा है, 6 रुपये का। तो आपको बताना है कितने परसेंट का कर देता है, तो मल्टीप्लाई 25 चौका 100, यानी 24% रुपया वो जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो 24% है। दोस्तों आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका क्लियरिटी और आ जाए कि यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर आय में 3% की कमी आ जाती है। ठीक है, आयकर में 17% की वृद्धि होने पर नेट इनकम में 3% की कमी आ जाती है, तो आयकर की रेट बताना है आपको। यानी टैक्स में क्या हो रहा है, 17% की वृद्धि होती है, यानी टैक्स में जो 17% की वृद्धि हो रही है, जो भी वो टैक्स दे रहा है उसमें जो इतने रुपए बढ़ रहे हैं उतना ही रुपए तो उसके कम हो रहे होंगे इनकम में, नेट इनकम में। तो NI यानी नेट इनकम का 3% कम हो रहा है, यानी ये जो 3% में जितने रुपए 3% से कम हो रहे हैं उतना ही तो 17% टैक्स के बढ़ने से हो रहे हैं, यानी ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि नेट जितना टैक्स बढ़ेगा उतना इनकम में कमी आ जाएगी। यानी 17% बढ़ रहा है, यानी टैक्स का जो 17% है वो नेट इनकम का 3% होगा। तो टैक्स अपॉन इनकम, नेट इनकम NI, 100 से 100 खत्म, क्या आ गया, 3/
17। तो इनकम कितना हुआ उसका टोटल? टैक्स ये दे रहा है, नेट इनकम ये है, यानी 20 रुपया वो टोटल कमाता है। क्योंकि इनकम क्या होता है? इनकम होता है जो टैक्स और प्लस नेट इनकम NI वो इक्वल टू होता है इनकम। तो टैक्स देता है 3 रुपया और इनकम है उसका 17 रुपया। नेट इनकम है 17 रुपया, यानी 20 रुपया वो कमाता है। तो 20 रुपया वो कमाता है। तो जब 20 रुपया कमाता है और 3 रुपया टैक्स दे देता है, इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? तो इनकम टैक्स का जो रेट है, परसेंटेज जो है वो कितना है? 20 रुपया कमाता है तो 3 रुपया टैक्स देता है, तो 100 रुपया पे कितना देगा? 20 पचे 100, यानी 15% का टैक्स देगा। यानी अगर 17% उसके इनकम में वृद्धि होती है, 17% अगर आयकर में वृद्धि होती है, तो 3% उसकी इनकम में, नेट इनकम में कमी आ जाती है। तो इसके हिसाब से वो 15% का टैक्स दे रहा है। कैसे निकालना है? ये निकालना है। मेन चीज़ इसमें क्या है जो देखने समझने वाली है कि यही है कि टैक्स जितने रुपए बढ़ेंगे, शुद्ध इनकम में, नेट इनकम में उतने रुपए कमी आ जाएगी। तो नेट इनकम का 3% जो कमी हो रहा है, तो नेट इनकम का जो 3% होगा वही टैक्स का 17% होगा। क्योंकि ये जितना बढ़ रहा है उतना यहाँ कम हो रहा है, दोनों इक्वल होगा। तो टैक्स अपॉन इनकम निकाल लिया हमने, और तो इनकम क्या आ गया? टैक्स प्लस नेट इनकम इक्वल टू इनकम, यानी 20 रुपया इनकम हो रहा है और 3 रुपया टैक्स दे रहा है। तो 20 में 3 रुपये का टैक्स दे रहा है, तो 100 में कितने को देगा? 15%। यानी इनकम टैक्स का रेट जो है वो 15% है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन है कि ए की आय अगर 6,000 रुपये बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। यानी ए की आय अगर 6,000 रुपये तक बढ़ जाती है तो आयकर की दर क्या हो जाती है? 18% से घटकर 15% हो जाती है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% का आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है। तो आपको बताना है कि उसकी आरंभिक आय यानी प्रारंभिक आय क्या थी, ये आपको बतानी है। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति है, अगर पहले वो अगर मान लीजिए ये इतने रुपए कमाता था, 100 रुपये कमाता था, तो उसको टैक्स कितना देना पड़ता था? 18% का। ठीक है। लेकिन अब वो क्या करता है, अगर 6 रुपया x प्लस 6,000 रुपये ज़्यादा कमाता है तो उसे टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 15% का। लेकिन वो कहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में जो टैक्स देता है वो सेम है। ठीक है। आपको क्या निकालना है इसमें कि आरंभिक आय कितनी थी, ये आपको बतानी है। तो ध्यान रखना, ये जितना ये 18% का टैक्स देता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर 18% का यहाँ टैक्स देता है, अगर उसकी आय नहीं बढ़ी होती तो वो कितना रुपया की फायदा हो जाता उसे? 3% का फायदा हो जाता उसके टैक्स में। यानी कितना रुपया का बच जाता उसके पास? एक्स का 3% बचा लेता। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में बढ़ने के बाद भी इनकम टैक्स में कोई कमी नहीं आई है, समान टैक्स देता है। अब समान टैक्स क्यों देता है? यहाँ बचना चाहिए था 3%, क्योंकि 18% से घटकर 15% हो जाता है। तो 3% क्यों नहीं बच रहा है? क्योंकि ये जो बढ़ी हुई इनकम है उस पर 15% का टैक्स देता है। ठीक है, 15% का टैक्स देता है। तो ये दोनों समान होगा, क्योंकि यहाँ जो 3% की कमी आ रही है, जो बचत होनी चाहिए थी उसके पास, क्योंकि 18 से 15% का रेट हो जाता है, तो ये जो बचत होनी चाहिए थी 3% की, वो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये 6,000 पर 15% का टैक्स दे देता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए क्या होगा? x का 3/100 इक्वल टू क्या होगा? 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 15 छक्का 90, 900। तो x इक्वल टू क्या होगा? 3 से करेंगे 3, यानी 300, ये मल्टीप्लाई आ गया 100 इक्वल टू आ गया 30,000 रुपया। क्लियर है? तो उसका इनकम प्रारंभिक आय कितनी थी? 30,000 रुपये थी। यानी वो पहले अगर 30,000 रुपये कमाता था तो 6,000 बढ़ जाता है, तो अब कितना कमा रहा है वो? 36,000 कमा रहा है, जिसके वजह से उसका रेट 15% बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर उसकी आय 1 रुपये थी, मान लिया कि प्रारंभिक आय 1 रुपया थी, और
6,000 रुपये बढ़ जाती है तो क्या होता है कि पहले 18% टैक्स लगता था, अब 15% लगता है। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि उसकी आय अगर नहीं बढ़ी होती तो ये 15% का जो टैक्स लग रहा है इसके हिसाब से 3% का फायदा होता उसे, यानी एक्स का 3% की उसके पास बचत होता ये। लेकिन ये बचत नहीं हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समान टैक्स पे करता है। समान टैक्स पे क्यों करता है? क्योंकि ये 6,000 पर बढ़ी हुई जो इनकम है उस पर 15% का टैक्स दे देता है, यानी एक्स का 3% जो होगा वो 6,000 का 15% के बराबर होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लिया हमने, हमें 3,000 रुपया 30,000 रुपया उसका नेट इनकम आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। ये होता है परसेंटेज के तरीके से करने का तरीका कि आप परसेंट उठाइए। आपको ये समझना ही नहीं है कि आप ज़्यादा बड़े फिगर में फंसने की ज़रूरत नहीं है, रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। आप परसेंटेज से मैथ को उड़ाते रहिए। क्लियर है? तो ये अब आ गया 30,000। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के लगातार वीडियो यहाँ पे मज़ेदार तरीके और कॉन्सेप्ट से मिलते रहते हैं। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।